नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर कुलशन रोहिला है। मैं एक इमरजेंसी फिजिशियन हूँ। आज हम डेंगू फीवर के बारे में कुछ बात करेंगे। डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है। इसमें एंटीबायोटिक का कोई भी रोल नहीं है। एंटीबायोटिक हमेशा, ध्यान रखिए, बैक्टीरियल डिजीज में दिया जाता है और ये एक वायरल डिजीज है। ना ही इसमें कोई एंटीवायरल दिया जाता है। अभी तक इस बीमारी के अगेंस्ट कोई भी एंटीवायरल मेडिसिन अप्रूव नहीं हुई है। ये बीमारी काफ़ी मरीजों में कोई भी लक्षण पैदा नहीं करती है। मतलब उनको कोई भी परेशानी नहीं होती है। उनको पता भी नहीं रहता है कि उनके शरीर में कब डेंगू का वायरस इन्फेक्शन किया और वो कब ठीक हो गए। ये पता कैसे चलता है? कुछ कुछ मरीज प्रोफेलेक्टिकली, उनके जैसे घर पे किसी को, परिवार में किसी को हुआ तो उन्होंने भी करा लिया, तो उनके ब्लड में आ जाता है। पर लेकिन उनको कोई परेशानी कुछ नहीं होती। अगर वो नहीं भी कराते उनको पता भी नहीं चलता। ये एडिस एजिप्टी नाम के मच्छर के काटने से होता है। ये खाने पीने से, शेयर करने से नहीं फैलता है। ये सिर्फ और सिर्फ मच्छर के काटने से ही होता है, या फिर बहुत कम केसेस में जब ब्लड प्रोडक्ट्स, जैसे हम हॉस्पिटल में जब अगर चढ़ता तो उसके एक तरीके से हो सकता है। लेकिन इससे बचा जा सकता है। इसके लिए आपको अपने आसपास मच्छर को पनपने नहीं देना है। बहुत लोगों को ये भ्रम रहता है कि ये मच्छर सिर्फ गंदे पानी में ही पैदा होता है, तो जबकि ये साफ और रुके हुए पानी से पैदा होता है। जैसे हमारी बालकनी, बरामदे या छतों में रखे जाने वाले जैसे टायर्स और खाली वेसल्स, कूलर में पानी भरे रहने से, लंबे टाइम तक भरे रहने से में हो जाता है ये मच्छर पैदा। ये मच्छर दिन में ही काटता है, अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह और शाम को सनसेट से पहले काटता है ये। इससे बचने के लिए आप मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम्स आती हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। फुल स्लीव्स के कपड़े पहन सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर जो होता है घुटने और कोहनी के नीचे वाले हिस्सों में ही, हाथ और पैरों वाले हिस्सों में ही काटते हैं। डेंगू का इन्फेक्शन ज़्यादातर अपने आप ठीक हो जाता है बिना किसी दिक्कत के। इन इन्फेक्शन के कुछ स्टेजेस होते हैं और उन स्टेजेस के हिसाब से ही आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि आपको घर पे रहने की ज़रूरत है, घर पे ही इलाज बनाए रखने की ज़रूरत है, या वार्ड में एडमिट करने की ज़रूरत है, या आईसीयू में एडमिट करने की। और इन्हीं स्टेजेस से ही आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि आपको कब और कितना ब्लड चढ़ाना है, मतलब प्लेटलेट कितने आपको ब्लड चढ़ाने हैं, क्योंकि इस इन्फेक्शन से मरीज के प्लेटलेट घटने लगती हैं, जिसको मेडिकल भाषा में हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और प्लेटलेट के बारे में मैंने आपको पिछली अपनी एक वीडियो सीबीसी में बताया था, आप वो एक बार देख सकते हैं। चलिए वापस आते हैं। तो क्योंकि ये प्लेटलेट का काम होता है कि ब्लीडिंग को रोकना होता है, तो जब इनकी काउंट्स घटने लग जाते हैं या कम हो जाते हैं तो ब्लीडिंग होने लगती है। ये ब्लीडिंग कोई फिक्स नहीं होती कि सभी मरीजों को होना है और सबको एक जैसे होना है, कुछ भी फिक्स नहीं होता। किसी को नाक से होती है, किसी को मसूड़ों से होती है, किसी को उल्टी में होती है। इस बीमारी में हमें स्किन रैशेस, तेज बुखार, बुखार के साथ सर में दर्द, आंखों में दर्द, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। इसमें वोमिटिंग भी हो सकती है, इसमें शरीर में पानी की कमी भी हो सकती है। हमारे वेसल में ब्लड वेसल को और लीवर को वीक कर सकता है सीवियर फॉर्म में। डेंगू को कंफर्म करने के डॉक्टर आपको कुछ ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। जैसे NS1 एंटीजन, जो एक दिन के बाद से पॉजिटिव आना शुरू हो जाता है, और इसके अलावा डेंगू IgG और डेंगू IgM। डेंगू IgM जो है 4 दिन के बाद से पॉजिटिव आना शुरू हो जाता है। तो अगर आपका जो बुखार है में है, अगर आपका बुखार को अभी 1 या 2 ही दिन हुए हैं और आपको चिंता हो रही है और कुछ वार्निंग साइन है आपके, तो आप NS1 एंटीजन टेस्ट करवा सकते हैं कंफर्म करने के लिए। शुरुआती दिनों में डेंगू IgG IgM का कोई भी रोल नहीं है। और अगर आपके 4 से 5 दिन हो चुके हैं तो आपको डेंगू IgM कराना चाहिए, या अपने नज़दीकी डॉक्टर से मुलाकात करिए। और प्लेटलेट चेक करने के लिए आपके डॉक्टर CBC टेस्ट करवा सकते हैं,
और आपका लीवर चेक करने के लिए लीवर फंक्शन टेस्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा और भी टेस्ट करा सकते हैं, जिससे जैसे अल्ट्रासाउंड पेट का करा सकते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट। कौन सा टेस्ट कब कराना है ये मरीज को देखने के बाद ही डिसाइड किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही उसका इलाज। लेकिन अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको कोई भी मेडिसिन नहीं ले रहे हैं और सिर्फ बुखार है, तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने डॉक्टर के टच में रहें। बेड रेस्ट आपको करना है अच्छे से। आपको पैरासीटामोल की गोली लगातार खाती रहनी है। मैंने पैरासीटामोल पे भी एक वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। बुखार के लिए आप स्पॉन्जिंग भी कर सकते हैं पैरासीटामोल के बाद, अगर आपका बुखार नहीं उतरता है तो। पानी पीते रहना है। ओआरएस सबसे बढ़िया है, बेस्ट है। फ्रूट जूस पी सकते हैं, संतरा, मौसम्मी, पपीता खा सकते हैं, अनार का जूस पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं। 2 से 7 दिन के अंदर माइल्ड डेंगू फीवर से राहत मिल जाती है, और ज़्यादातर पेशेंट के अंदर। लेकिन जिन मरीज को सिवियर डेंगू होता है तो मरीज को एडमिट किया जाता है। आईवी फ्लूइड दिए जाते हैं, पैरासिटामोल के इंजेक्शन दिए जाते हैं, ब्लड मतलब प्लेटलेट चढ़ाए जाते हैं। और ध्यान रहे कि दर्द के लिए एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक वाली कैटेगरी की दवाई ना लें। असल में ये जो वायरस होता है, ये क्या करता है कि हमारे जो ब्लड के अंदर जो ब्लड सेल्स होते हैं, डब्ल्यूबीसी के बारे में मैंने पुराने वीडियो में सीबीसी टेस्ट में बताया था कि ये क्या होता है। इसको हम पुलिसमैन भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं कि कोई भी जो कीटाणु जब हमारे ब्लड में आता है तो उसके खिलाफ ये लड़ाई करते हैं। तो ज़्यादातर मरीजों में ये हमारे जो डब्ल्यूबीसी हैं, जो हेल्दी पेशेंट होते हैं, जिनको कोई बीमारी नहीं होती है, जिनकी इम्यूनिटी थोड़ा स्ट्रांग रहता है, ये डब्ल्यूबीसी इस वायरस को ग्रोथ को होने नहीं देता है। बहुत मामूली सी ग्रोथ में ये वायरस को मार देता है। तो जिसमें सिर्फ फीवर होता है और वो 2, 4, 5, 6, 7 दिन के अंदर मरीज ठीक हो जाता है। पर लेकिन कुछ मरीजों में ये वायरस का प्रोडक्शन रोक नहीं पाता और वायरस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये ज़्यादा बढ़ने के कारण से ये ब्लड वेसल्स पे अटैक करने लगते हैं, लीवर में अटैक करने लगते हैं, और हमारी बोन मैरो में अटैक करने लगते हैं। बोन मैरो जो होती है वो हमारा प्लेटलेट बनाती है। तो बोन मैरो जब अटैक करते हैं तो प्लेटलेट हमारे घटने लगते हैं। प्लेटलेट घटने लगते हैं तो ब्लीडिंग होने लगती है, रैशेस होने लगते हैं जगह जगह से, मसूड़ों से, स्किन से, और उल्टियाँ होने लगती हैं ब्लड की। और जब ये लीवर पे अटैक करता है तो हमें बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होने लगता है। पेट में दर्द होने लगता है, हमारा लीवर बढ़ जाता है। तो ये सब हम अल्ट्रासाउंड में पता कर सकते हैं, हमारे लीवर का साइज कितना बड़ा है, कितना कम हुआ है। और साथ ही साथ ये ब्लड वेसल्स पे भी अटैक करने लगता है। ब्लड वेसल्स पे जब ये अटैक करता है तो हमारे ब्लड में प्रेजेंट जो प्लाज्मा होता है वो लीक होने लगता है, वो जगह जगह भरने लगता है। जैसे पेट के अंदर भरने लगता है तो पेट फूलने लगता है, और जो फेफड़ों के आसपास जो प्लूरल कैविटी होती है उसमें भरने लगता है, और हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो ये सब होने के कारण जो कंडीशन खराब होने लगती है और जानलेवा कभी कभी बन जाती है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ये कुछ वार्निंग साइंस हैं, जैसे लगातार पेट में दर्द रहना या बढ़ना, उल्टियाँ बढ़नी लगातार, और सीवियर कंडीशन में जाना, ब्लीडिंग होना, और या फिर बेहोशी होना। तो ये सब वार्निंग साइंस हैं। इस इन इन सब साइंस के आते ही आपको तुरंत बड़े हॉस्पिटल में जाके आपको इमरजेंसी में दिखाना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।